औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। सबसे पहले माज़रत आवाज़ के लिए। आज तबीयत बहुत ख़राब है, गला बहुत बुरी तरह ख़राब है, आज आँखों में जलन की वजह से आँखें भी नहीं खुल रही। बहरहाल आप लोगों से मुलाकात ना हो तो लगता है कि कुछ चीज़ अधूरी है और ज़िंदगी का कोई हिस्सा ऐसा है कि नामुकम्मल रह गया। तो कोशिश कर रही हूँ कि आज आप लोगों से एक तो वाक़या शेयर करना था, क्योंकि आज हमारे माशरे में जादू टूने इस चीज़ पे हम लोग अपने ज़ाती चीज़ों के हसूल के लिए इस हद तक गुज़र जाते हैं कि जादू टूने का सहारा लेते हैं। और यतीमों और बेवाओं जिसके लिए अल्लाह का ख़ास हुक्म है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास हुक्म है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, उनके हक़ूक़ को कभी न सलब किया जाए। इसके हवाले से एक बहुत मशहूर वाक़या हुआ था, मैं भी वो गोशे गुज़ार करना चाहती हूँ आपके। जब आलिम ऑनलाइन एक प्रोग्राम आता था तो उसमें एक कॉलर ने क्वेश्चन किया, एक ख़ातून थी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं अजीब मेरे साथ मामला हुआ। मैं हज पे गई और जब हरम में दाखिल हुई तो मुझे काबा नज़र नहीं आया, हरम शरीफ नज़र नहीं आया। सबको नज़र आ रहा था बस मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और मैं मुझे समझ नहीं आई और मैं ऐसे ही लौट आई और बाकी सबको नज़र आया, सबने सब किया, मुझे नज़र नहीं आया। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ कि ये क्या मामला था और मुझे क्यों नज़र नहीं आया। उस पर उस टाइम के जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि ये ऐसी कौन सी आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या या ऐसी चीज़ है, आपसे ऐसी कौन सी ख़ता या गलती हुई है कि जिस पे अल्लाह ताला और रब आपसे इतना नाराज़ हो गया। तो पहले तो ख़ातून ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन बाद में जब उस प्रोग्राम के हवाले से उस ख़ातून को से डिटेल गुफ्तगू की गई तो उसने एक गुनाह का एतराफ़ किया। वो गुनाह ये था कि वो औरत का पेशा था मुर्दों को नहलाने का, मय्यत को गुस्ल देने का। मैंने पहले वो अल्फाज इसलिए बोले कि आम ज़ुबान में हम लोग ये कहते हैं जी मुर्दों को नहलाने वाली यही हैं। मय्यत को गुस्ल देने का काम वो ख़ातून करती थी। और एक फ़ैमिली थी, उनमें भाई इकट्ठे रहते थे। एक भाई और भाभी का इंतकाल हो गया, अचानक किसी एक्सीडेंट में हुआ और उनके 2 बच्चे थे, बेटा या बेटी। तो इन्होंने जब वो मियाँ बीवी का इंतकाल हुआ, ये इस ख़ातून को गुस्ल दे रही थी, तो उन्होंने के जो दूसरे अज़ीज़ व अक़ारब थे, चचा चचियाँ वग़ैरह, उन्होंने इस ख़ातून को एक तावीज़ दिया और कहा कि दौरान गुस्ल तुम इस ख़ातून के मुँह में दबा देना, जो मैयत थी उसके मुँह में दबा देना। अच्छा, उसको काफ़ी पैसों का लालच दिया और वो लालच में आ गई। उसने उसके मुंह में दबा दिया वो तावीज़। और उसको दफनाने के बाद कोई 15-20 दिन भी ना गुज़रे थे कि वो जो बच्चे हैं उनमें से बेटे की इंतकाल हो गया, और बेटे का नहीं, सॉरी, बेटी का इंतकाल हो गया। तो अब एक बेटा बच गया उनका। तो उन्होंने फिर एक तावीज़ दिया और कहा कि ये बच्ची के मुंह में दबा देना। तो वो उसने फिर पैसे के लालच में ये कर दिया और महीने के बाद उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मतलब उन बच्चों का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया और उसके इवज़ जितनी जायदाद और दौलत थी और वो बाकी भाइयों में तकसीम हो गई। वो कहती है मुझे नहीं पता था ये तावीज़ किस लिए हैं। मैंने गुर्बत में हूँ,
मैंने अपने बच्चों का सोच के ये तावीज़ रख दिए, लेकिन जब 1 महीने बाद बच्ची और उसके बाद बच्चा भी मर गया तो मुझे अंदाज़ा हो गया ये कोई तावीज़, ये काला इल्म था जिसकी बदौलत करने से वो बच्ची की भी जान गई और बाद में बच्चे की भी। तो इन्होंने कितना घिनौना काम उनसे कराया। तो ये सुनकर तो वो जो आलिम थे उन्होंने उनको कहा कि ये इतना बड़ा जुल्म और गुनाह आपके हाथ से हो गया है। इवन उन्होंने उनके शोहर को भी कहा कि आप इनका से निकाह भी वाजिब नहीं रहता, आप इनको तलाक़ दे दें, क्योंकि ये तो अब सारी ज़िंदगी गिरे अल्लाह के हज़ूर इस चीज़ से। क्योंकि मैयत को नहलाना एक बहुत मुबारक और नेकी का काम है। इसमें ठीक है गरीब लोग होते हैं, उनको हदिया भी चाहिए होता है। मैयत का एहतराम मलूज़ ख़ातिर रखना, उसका पर्दा मलूज़ ख़ातिर रखना, उसको जो है इज़्ज़त और एहतराम के साथ तैयार करना, ये ज़िम्मेदारी होती है। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप बाहर वालों से मैयत को नहलाने वालों को और वालियों को बुलाएं और उनसे गुस्ल दिलाएं। जितने अपने लोग प्यारे अपने अपने हाथ से अपनों को गुस्ल दें वो सबसे बेहतरीन है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 से 6 मैयतों को अपने हाथ से गुस्ल दिया है, जो मेरे सबसे करीबी थी। मेरी फुप्पो थी, मेरी करीबी मेरी हमसाई थी, 2-3 मेरी 2 हमसाई थी, और हमने बहुत प्यार मोहब्बत एहतराम से उनको गुस्ल दिया। हर मुसलमान पे है कि वो मैयत को गुस्ल दे। इस तरह एक तो नेकी होती है, दूसरा आपको अपनी मौत भी याद रहती है। और आज आप किसी को गुस्ल दे रहे होते हैं तो मैयत कहती है कि कल तेरी बारी भी आएगी, कल तुझे भी कोई इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाए। तो खुदारा लालच में, पैसों की, किसी चीज़ में ये जादू टूना आपका किसकी ज़िंदगी में क्या नुकसान कर सकता है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। ख़ुद को इन शैतानी कामों से दूर रखिए और जो आपको फरीज़ा दिया जाए उसको इमानतन बहुत एहतराम और इज़्ज़त से अदा करें और लोगों की खुशनुदी के लिए अल्लाह की खुशनुदी को कभी ज़ाया ना करें, वरना ना आप दीन के रहते हैं ना दुनिया के। आपसे दुआओं की तालब, तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत शुक्रिया।